आइए जानते हैं कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में जिसकी वजह से 100 बीमारियां हमारी बॉडी में आ रही हैं। वो है हाई ब्लड प्रेशर। और ब्लड प्रेशर एक ऐसी चीज़ है जो बहुत कॉमनली आजकल यंग लोगों में भी देखने को मिल रही है। इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ उसके कारण और निदान। और बीपी प्रिवेंटेबल प्रॉब्लम है, प्रिवेंटेबल डिजीज़ है। अगर जानकारी आपके पास पूरी होगी तो आप इसको यहीं पर रोकथाम कर सकते हैं। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर न्योरा वर्मा। मैं पिछले 15 सालों से न्यूरो एंड स्पाइन के पेशेंट्स पर काम कर रही हूं और जो मेन वजह मैं देख पाती हूं लोगों के अंदर बीमारियों के आने का या बीमारियों के बिगड़ने का, वो होता है हाई ब्लड प्रेशर। तो आइए जानते हैं कि ब्लड प्रेशर के संकेत क्या होते हैं। देखिए, अमूमन ये देखा गया है कि पेशेंट को पता ही नहीं होता कि उसको हाई बीपी का प्रॉब्लम है क्योंकि वो कभी पाता ही नहीं है। और बीपी बढ़ने के एकदम प्राइमरी कोई संकेत आपको बॉडी में देखने को नहीं मिलते हैं जब तक वो बिगड़ ना जाए। तो यूजुअली 120/80 जो पैरामीटर होता है उसको हम नॉर्मल बीपी के रेंज में मानते हैं। 140/90 यूजुअली हाई बीपी कैटेगरी में आता है। बीपी होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कई बार कोई ऐसी बीमारियां होती है हमारी बॉडी में इसकी वजह से बीपी हो जाता है, या कई दवाइयां हम कंज्यूम कर रहे होते हैं पहले से जिसकी वजह से हमें बीपी हो जाता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हम लेते हैं तो भी हमें बीपी हो सकता है। तो बीपी एक ऐसी चीज़ है जो किसी को भी हो सकता है, कोई अनुवांशिक होना ज़रूरी नहीं है। पर बीपी के बारे में पूरी जानकारी होने से आप बीपी से होने वाले नुकसान जो है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कॉमन जो कारण है वो क्या हो सकते हैं। तो सबसे मुख्य कारण जो पाया जाता है वो होता है डायबिटीज़। ऐसा अक्सर देखा गया है कि अगर किसी को डायबिटीज़ है और वो काफ़ी अनकंट्रोल चल रही है तो उसको बीपी आगे नहीं तो पीछे होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स को हमेशा सॉल्ट का इंटेक जो है उसको नॉमिनल रखना चाहिए। साथ में फिजिकल एक्टिविटी पे काम करना चाहिए ताकि वो डायबिटीज़ तो झेल ही रहे, बीपी की शुरुआत ना होने दें। सेकेंड, एक और हार्मोनल इश्यूज जो देखने को मिलता है वो होता है हाइपो या हाइपर थायराइड या एक्रोमेगैली। जब भी थायराइड का हार्मोन डिस्टर्ब होगा तब भी बीपी हाई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो उस केस में आपको ध्यान रखना है कि आप बीपी के प्रिकॉशन सारे फॉलो कर रहे हैं। तीसरा जो कारण होता है वो होता है ल्यूपस। ल्यूपस एक इम्यून प्रॉब्लम है जिसमें हमारी ही बॉडी हमारे जॉइंट और स्किन ऑर्गन को अफेक्ट करने लग जाती है, अटैक करने लग जाती है, जिसकी डिस्टर्बेंस की वजह से भी अमूमन हाई बीपी देखने को मिलता है। चौथा कारण होता है किडनी प्रॉब्लम्स। किडनी इन्फेक्शन जब किसी पेशेंट में देखने को मिलते हैं तो हाई बीपी होने की संभावना ज़्यादा होती है। पांचवा कारण है जो धमनियाँ किडनी तक खून को पहुंचाती है वो किसी कारण से नैरो हो जाए। जब ऐसा होगा तब भी बीपी जो है वो हाई होगा या फ्लक्चुएट होने लग जाएगा। और मेन जो कारण होते हैं वो होता है लाइफस्टाइल, जैसे मोटापा। अगर आप ओबीस हैं, ओबेसिटी है आपको, तो आपको बीपी हाई होने की संभावना ज़्यादा होगी। अगर आपकी नींद डिस्टर्ब है तो आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेस हार्मोन बढ़ेगा जिसकी वजह से बीपी आपका बढ़ सकता है या फ्लक्चुएट हो सकता है। और एक और कारण जो इसके साथ पाया जाता है वो होता है स्मोकिंग और अल्कोहल। देखिए, आजकल के यंगस्टर्स की लाइफ कैसी है, उनको सिगरेट भी चाहिए, दारू भी चाहिए, एक्सरसाइज भी नहीं करनी है, जंक फूड भी खाना है। इसीलिए आज का युवा हाई बीपी का शिकार हो रहा है। ऐसी कई प्रकार की दवाइयाँ हम जाने अनजाने कंज्यूम कर रहे हैं जिससे हमारा बीपी बढ़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बहुत टाइम तक कोई महिला कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ले रही हो तो उसको हाई बीपी होने की संभावना बहुत हद तक बढ़ जाती है। साथ में अगर आप किसी इशू की वजह से मेडिकल स्टोर से जाके पेन किलर कंज्यूम कर रहे हो और आप लंबे समय तक पेन किलर ले रहे हो तो भी आपको बीपी बढ़ने की संभावना ज़्यादा है। थर्ड है, बहुत कॉमन कंप्लेंट होती है कोल्ड एंड कफ। उसके लिए हम दवाइयाँ भी लेते हैं और वो कई बार हम लोग जाके सीधा डायरेक्टली मेडिकल स्टोर से बाई कर लेते हैं। पर आपको पता है लंबे समय तक कोल्ड एंड कफ मेडिसिन लेने की वजह से भी बीपी आपका जो है वो फ्लक्चुएट होता है और आप हाई बीपी के पेशेंट बन सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको कोई प्रकार की एंटी डिप्रेसेंट पिल चल रही हो, डिप्रेशन की दवाइयाँ चल रही हो, उसकी वजह से भी आप बीपी के शिकार हो सकते। और इनफैक्ट किसी किसी केसेस में तो अगर आप स्टीरॉइड ले रहे हो किसी और बीमारी को कंट्रोल करने के लिए तो भी आप बीपी के शिकार हो सकते हैं। अगर आप कोई ऐसी हर्बल दवाई ले रहे हैं जिसमें मुलेठी पाई जाती है और उस मुलेठी का कंजम्पशन आप लंबे समय तक करेंगे तो भी आपको हाई बीपी हो सकता है। सुनने में बहुत अजीब है बट ये एक सर्वे में पाया गया है कि मुलेठी के लंबे सेवन की वजह से बीपी फ्लक्चुएशन पाए जाते हैं। तो हम लोग तो बहुत कॉमनली इसको बाज़ार से खरीद के या किसी हर्बल दवाई के रूप में ले रहे होते हैं, पर जाने अनजाने हम अपने आप को बीपी की तरफ धकेल रहे होते हैं। तो ये जानकारी अगर आप तक पहुंच रही है तो आज ही जो भी दवाई आप ले रहे हैं जो बिना किसी कारण से आप कंज्यूम करते हैं उसको रोकिए।
एक बार उसको ज़रूर डॉक्टर के साथ डिस्कस कीजिए और फिर उसके बाद जो आपके लिए सेफ़ है वो दवाई आप कंज्यूम कीजिए। 8वां कारण, जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है, वो ये है कि अगर आपकी लाइफस्टाइल ऐसी है कि आप खाना कुक नहीं कर सकते हैं और आप सिर्फ और सिर्फ टेक अवेज पे या फिर बाज़ार के खाने पे डिपेंडेंट हैं और उस खाने में भी आपकी चॉइस होती है तला हुआ खाना, फ्राइड फूड, जंक फूड, तो आप बीपी की तरफ आपकी बॉडी को धकेल रहे हैं। अगर ऐसा है तो अभी रुकें, एक बार सोचें कि जो खाना आप खा रहे हैं वो आपके लिए वरदान है या अभिशाप। इसको प्रिवेंट करने के उपाय क्या है? नॉर्मल है, आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल को रोकिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज, मूवमेंट, वॉकिंग, योगा, जिमिंग चालू कीजिए। अगर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है तो खाना खाने के बाद 10 मिनट की वॉक आप लीजिए और आप कोशिश करें तो आपके सॉल्ट का इंटेक कम करें, हो सके तो पिंक सॉल्ट आप यूज़ करें, जिससे आपकी जो है बीपी की समस्या जो काफ़ी हद तक सुधर सकती है। साथ साथ में आप वाटर का इंटेक का ज़रूर ध्यान रखें। अगर पानी का कमी होगा तो आपकी बॉडी में और समस्या बढ़ सकती है। 3 लीटर पानी जो एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए रिक्वायर्ड होता है वो आप दिन भर में कंज्यूम करने की कोशिश करें और साथ साथ में आप देखें कि जो एडिक्शन आपने पाले हुए हैं उसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो नॉर्मल चीज़ें हैं जिसकी जानकारी से हम बीपी की समस्या से निजात पा सकते हैं और बीपी एक मुख्य कारण है जिसकी वजह से आजकल लोगों को हार्ट अटैक और ब्रेन अटैक होता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लोगों तक शेयर करें, इसको आप सेव भी ज़रूर करें ताकि मेरी आवाज़ उस हर व्यक्ति तक पहुंचे जिसको बीपी की शिकायत है या उसको ऐसे चांसेस बन रहे हैं या वो ऐसी कोई दवाई या कुछ ऐसी चीज़ कंज्यूम कर रहा हो जिससे वो बीपी का शिकार हो सकता है। और ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप चाहते हैं मैं कोई ऐसी वीडियो बनाऊँ जिस पे आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू।